तो चलिए बच्चों, अब हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं विच इज ग्रेविटेशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बीच में रिलेशन। फिर हम देखेंगे कि ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स को हम किस तरह यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप सभी ने ग्रेविटेशन अपनी लाइफ में अनुभव किया होगा। आपने देखा होगा कि जो भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं वो हमेशा नीचे आती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस बॉय ने इस बास्केटबॉल को ऊपर उछाला और वो बॉल नीचे आ गई। आपने यह भी अनुभव किया होगा, जब आप साइकिल को एक ढलान के ऊपर चढ़ाते हैं तो आपको बहुत अधिक बल लगाना पड़ता है। आपने यह भी अनुभव किया होगा कि जब आप ढलान से नीचे आते हैं तो आपको बहुत ही कम बल लगाने की जरूरत पड़ती है, बल्कि साइकिल आपकी अपने आप ही नीचे चलने लगती है। आपने यह भी देखा है कि बारिश का पानी हमेशा नीचे ही गिरता है, कभी ऊपर उड़ता हुआ नहीं दिखता। इन सब का एक ही कारण है, ग्रेविटेशन। साइंटिस्ट गैलीलियो ने सबसे पहले ग्रेविटेशन की खोज की थी। उसने बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि पृथ्वी पर है वो पृथ्वी की तरफ एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है। चलिए अब हम प्लैनेटरी मोशन और उससे रिलेटेड थ्योरीज एंड ऑब्जर्वेशन के डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। विभिन्न देशों में स्टार्स, प्लैनेट एंड उनके मोशन को ऑब्जर्व करना हमेशा से ही एक सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहा है। प्लैनेटरी मोशन का अर्लीस्ट रिकॉर्डेड मॉडल लगभग 2000 साल पहले क्लॉडियस टॉल्मी ने प्रपोज किया था, और वह एक जियोसेंट्रिक मॉडल था। यानी कि इस मॉडल के अनुसार अर्थ सेंटर पर रहता है एंड सूर्य, चंद्रमा, तारे एंड अन्य प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स अर्थ के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स पे मूव करते हैं। इन 5th सेंचुरी देयर वाज एन इंडियन साइंटिस्ट नेम आर्यभट्टा, जिन्होंने प्लैनेटरी मोशन का हीलियोसेंट्रिक मॉडल प्रपोज किया। इस मॉडल के अकॉर्डिंग सन सेंटर में रहता है एंड बाकी सभी ग्रह और तारे सन के अराउंड अलग अलग ऑर्बिट्स में घूमते हैं। साथ ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन कम्युनिकेशन के सही माध्यम न हो पाने के कारण यह मॉडल उस समय अधिक प्रसारित ना हो सका। इसके लगभग 1000 साल बाद निकोलस कोपरनिकस ने सेम मॉडल प्रपोज किया। दैट वाज आल्सो हेलियोसेंट्रिक मॉडल, जिसके अनुसार सूर्य एक फिक्स सेंटर पर होता है एंड सूर्य के चारों ओर प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। इन द सेम टाइम ऑफ गैलीलियो, अ नोबल मैन फ्रॉम डेनमार्क, टाइको ब्राये, उसने एक जियोसेंट्रिक मॉडल प्रपोज किया, जिसके अनुसार अर्थ सेंटर में रहती है और चंद्रमा एवं सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन बाकी सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव करते हैं इन अ सर्कुलर पाथ। इंटरेस्टिंग बात टाइको ब्राये की ये थी कि उन्होंने सारे प्लैनेट्स के ऑब्जर्वेशन नेकेड आई से किए थे, और उन्होंने अपनी एंटायर लाइफ इन प्लैनेट्स के मोशन को ऑब्जर्व करने और एनालाइज करने में स्पेंड कर दी थी। और बाद में टाइको ब्राये के ऑब्जर्वेशंस को कंपाइल करके और उसको एनालाइज करके उनके असिस्टेंट जॉनस केपलर ने केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिए।